अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो रॉको 2022 मॉडल। ये रीवो का रॉको वेरिएंट है जो कि 2022 में टॉप ऑफ द लाइन वर्जन था। 2023 में इसके और वर्जन भी आ गए, जीआर, फॉर्च्यूनर में भी और रीवो में भी, लेकिन 2022 तक ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन थी। रॉको और लेजेंडर ये दोनों गाड़ियाँ आसपास आई थी। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये गाड़ी कैसे वर्थ इट है, ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,34,00,000 रुपये है और ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ी के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, पैराफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Revo, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. इस रिव्यू को शुरू करने से पहले इस रिव्यू को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि YouTube पे ग्रोथ के लिए ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा एग्रेसिव गाड़ी है। Revo GR भी मेरी ओपिनियन में इससे थोड़ा सा बेसिक लगता है। अगर वो गाड़ी आप व्हाइट में ले लें तो वो बिल्कुल प्लास्टिक की लगती है, लेकिन ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत मीन है, बेशक किसी मर्जी कलर में हो। इसमें और फेंडर्स मैट ब्लैक आते हैं, फ्रंट पे जो ये ग्रिल वगैरह है ये मैट में आती है, साइड मिरर मैट में आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी मैट में हैं और बॉडी से डिफरेंट हैं। ये चीज़ इसके लुक को काफ़ी मीन सा बनाती हैं और ये मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला फ्रंट है। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2017 में आई थी और 17 में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज थी। एक तो डेफिनेटली इसका लुक डिफरेंट था और उसके अलावा 17 वाली कार में एक बोनट में स्कूप भी आता था क्योंकि उसमें इंजन 1 KD होता था, 3000 सीसी डीजल। तो वो गाड़ियाँ पुराने वीगोस की तरह यहाँ पे स्कूप ऑफर करती थी। फिर 2018-19 में इसमें इंजन चेंज कर दिया गया, 1 GD कर दिया गया, 2800 सीसी। ये सारी डिटेल्स में कवर करूंगा इस रिव्यू में आगे चल के। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो इसमें एक 22 प्रोडक्शन लैंप दिया गया है और इसमें DRL भी ऐड कर दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट पे नीचे वाला एरिया ये बंद कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। पहले इसकी हेडलाइट यहाँ नीचे तक आती थी और इसके अलावा रॉको में और GR स्पोर्ट में हेडलाइट के अंदर वाला एरिया भी मैट ब्लैक फिनिश में है, जबकि इसके छोटे वर्जन में ये क्रोम में आता है। इसके अलावा फ्रंट पे जो इसकी ग्रिल है ये भी मैट ब्लैक में है और इसके अलावा इसमें टोयोटा का एम्ब्लम ये प्रॉपर लोगो दिया गया है, जबकि GR स्पोर्ट में टोयोटा लिखा हुआ होता है। इसके अलावा ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इसके फॉग लैंप भी LED वाले हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। रॉको में ये और फ्रंट साइड कर दिए गए थे, रिम्स के ग्लॉस ब्लैक कर दिए गए थे। स्पेसिफिक कार में टायर भी ऑल टेरेन लगे हुए हैं जिनके बारे में डिटेल्स में कवर करूँगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें प्री इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं और ये इसके मैट ब्लैक फिनिश में हैं। और फेंडर्स, साइड मिरर, डोर हैंडल्स और इसके अलावा रोल बार, ये सारी चीज़ें इसमें मैट ब्लैक में आती हैं। GR स्पोर्ट में ये ग्लॉस ब्लैक में आती हैं, सिंपल रिवो में ये चीज़ें आती ही नहीं हैं और ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं। मेरी ओपिनियन में रॉको सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। बाकी यहाँ पे इसकी नॉर्मल बैचिंग दी गई है हाइलक्स 2.8 D4D की और इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इसको यहीं सही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छा खासा जाइंट है। इसका अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो वो बनता है फोटॉन या फिर D-Max। दोनों ही गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इससे आधी भी नहीं है, फीचर्स के लिहाज से भी और मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से भी। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी ऑल टुगेदर बहुत बेस्ट है और इसके अलावा पावर भी इस गाड़ी की उनसे बहुत बेहतर है, रीसेल भी उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल भी ये गाड़ी उनसे ज़्यादा है और इसके अलावा फिर ये गाड़ी है भी टोयोटा, तो ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से एक बेस्ट ऑप्शन है और यही वजह है कि आपको डालो में यही गाड़ी ज़्यादा नजर आती है। बाकी अगर बात कीजिए लेंथ की तो लेंथ के लिहाज से ये गाड़ी प्राडो, फॉर्च्यूनर, V8 इन तीनों से ज़्यादा लंबी है। अगर आप V8 को और इसको इकट्ठा खड़ा करें तब ये गाड़ी बैक पे ज़्यादा लंबी जा रही होगी। इसके अलावा टालों के बारे में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये होती है कि इनमें लीफ स्प्रिंग्स आते हैं। लीफ स्प्रिंग्स मतलब कमानियाँ। ट्रक्स में अगर आप पिछले सस्पेंशन को देखें तो बेसिकली यहाँ पे ये लोहे के रॉड्स दिए हुए हैं, इनको बेसिकली कमानियाँ कहते हैं और इनका यूज़ बेसिकली ये है कि ये बहुत ज़्यादा लोड उठाने के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप 22 फीट ट्रक्स देखें, ये प्रॉपर जो ट्रक्स होते हैं हीनो वगैरह के, उनका सस्पेंशन देखें तो उनमें भी कमानियाँ दी गई होती हैं, इसमें भी कमानियाँ हैं और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी भी लोडर है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप इसको एज अ कमर्शियल व्हीकल भी रजिस्टर करवा सकते हैं और कमर्शियल व्हीकल होने की वजह से ही इन गाड़ियों में ड्यूटी भी कम पड़ती है और इस वजह से आपको फोर्ड वगैरह काफ़ी सस्ते मिलते हैं पाकिस्तान में।
अगर आप 2019 का फोर्ड लेंगे तो आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मिल जाएगा, जबकि 19 की जो प्राडो है वो उससे काफ़ी महंगी होगी और फीचर्स के लिहाज से प्राडो उन फोर्ड्स के बराबर भी नहीं आती। तो ये बेसिकली डालों का एक फ़ायदा है। अगर आप एक यंगस्टर हैं तो डाला मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा फ्यूल डोर्स कहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है, बाकी इसमें बैक पे ये रोल बार दिया गया है। रॉको में ये मैट ब्लैक में आता है, GR स्पोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और इसके अलावा रॉको में बैक पे रॉको की बैचिंग आती है और 4x4 डिफ लॉक का बैच यहाँ पे दिया गया है। सिंपल रीवो में ये बैच थोड़ा पीछे आता है, GR स्पोर्ट में ये बैच यहीं पे आता है, लेकिन बैक पे कोई बैचिंग नहीं दी गई होती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरी कार की तरह लुक्स के लिहाज से काफ़ी मजेदार है। टेल लाइट इसमें बैक पे अच्छी खासी बड़ी दी गई हैं, जबकि अगर आप फोर्ड्स देखें तो उनमें टेल लाइट बैक से बड़ी अजीब सी लगती हैं, पतली सी। साइड पे वो काफ़ी आगे तक जा रही होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट बैक से उनकी लुक बड़ी चपटी सी आती है। तो इसमें ये बेहतर है, इसकी सी शेप में दी गई है लावा एलईडी लेंस के साथ। बाकी इसके अलावा रिवर्स इसका एलईडी में दिया गया है, इंडिकेटर हेलोजन नहीं आता है। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। रॉको में इसका जो बम्पर है ये ग्लॉस ग्रे के फिनिश में आता है। इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए इसमें यहाँ पर रिलीज दिया गया है और रिलीज के आसपास ये जो एक फ्रिल है ये सिर्फ रॉको में ही आती है, ना ये GR में आती है ना ये V में आती है। लेकिन इसकी आप ट्रंक को लॉक नहीं कर सकते की से। GR में एक फिजिकल की वाला स्लॉट दे दिया गया है जहाँ से आप इसकी ट्रंक को लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी बैकअप कैमरा साइड पे ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इसकी बैटरी कैपेसिटी की तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान लोड कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा फिर यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं जहाँ पे आप सामान को बांध सकते हैं। रॉको में ट्रंक के अंदर लाइट्स भी आती हैं। अगर आप इसकी लाइट्स ऑन करेंगे तो इसकी डिग्गी के अंदर भी लाइट्स ऑन होती हैं, जो कि रात के टाइम आपको इसमें सामान ढूंढना काफ़ी आसान बनाती हैं। इसके अलावा रीवो की इस जनरेशन में इसकी जो रेयर विंडो है ये भी ओपन होती है, आप इसको अंदर से मैनुअली ओपन कर सकते हैं। पुराने वीगोस में ये चीज़ नहीं थी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो रॉको का इंटीरियर ऑल ब्लैक आता है। इसमें जो नीचे वाला सारा एरिया है ये ब्लैक में दिया गया है, लेकिन रूफ लाइनर वाला एरिया ग्रे में दिया गया है। ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में GR स्पोर्ट में रूम पूरा ही ब्लैक आता है, उस पर नीचे भी और ऊपर भी सब कुछ ब्लैक दिया गया होता है। खैर लुक्स के लिहाज से इंटीरियर डिसेंट है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग में इसके लेदर की स्टिचिंग दी गई है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि फॉर्च्यूनर में आता है। इसमें लेफ्ट राइट फोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट फोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट फोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके हेडलाइट के कंट्रोल की तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप्स का भी कंट्रोल दिया गया है। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट वर्जन। प्री फेसलिफ्ट वाले मीटर में क्रोम बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन इसमें ये बड़ा सडल सा दिया गया है। इसमें सिल्वर वाले पार्ट्स भी मैट फिनिश में हैं। और इसके अलावा स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 200 किलोमीटर/आवर तक है। सेंटर में एक MID दिया गया है जो कि अब काफ़ी बेहतर है पहले वाले रेवो से, इस तरह से कि इसमें अब टायर टर्निंग रेडियस भी आता है और क्वालिटी के लिहाज से भी ये इंप्रूव्ड है। ये स्क्रीन आपको इसकी स्पीड शो करवाती है, टायर टर्निंग रेडियस शो करवाती है, रेंज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, इको स्कोर, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है और गाड़ी के मैसेजेस भी आपको यहीं पे शो होंगे। फिर इसके अलावा मीटर की जो हाउसिंग है सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड भी इसका चीप प्लास्टिक का है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में टोटल 4 इवेंट्स दिए गए हैं। फिर नीचे ये एक फ्रिल दी गई है जो कि इसमें सिल्वर कलर की है। GR स्पोर्ट में ये शेडो क्रोम में आती है। उससे नीचे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि एंड्रॉइड पैनल है। रीवो GR में अगेन ये स्क्रीन बेहतर आती है। मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन जो है ये ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। और इसके अलावा ये डैशबोर्ड से बहुत ज़्यादा आगे निकली हुई है, तो मेरे ख्याल से ये इसके लिए बनाई नहीं गई थी। ये एक आफ्टर थॉट लगती है, जैसा कि पहले डैशबोर्ड बना दिया गया फिर उनको बाद में ख्याल आया कि इसमें स्क्रीन भी लगानी है तो उन्होंने स्क्रीन ठोक दिया, लेकिन कोई यहाँ पे सेंसिटिव बन रही है इसकी। फिर उससे नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी फ्रंट पे डुअल जोन ऑफर करती है। ये चीज़ भी बाद में ऐड की गई थी, पहले वाले रीवो में नहीं थी। अगर आप 2017 वाला रीवो देखें तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल पे सिर्फ ऑन ऑफ और ऑटो का फीचर दिया गया होता है। इसमें एक डुअल का बटन भी दिया गया है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें 4x4 की जो सिलेक्शन दी गई है वो है H4, L4 और H2। H2 में आप इस गाड़ी को हर वक्त रखेंगे, ये गाड़ी सिर्फ रिव्यूज पे चलेगी। H4 मतलब 4x4 और गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी। L4 मीन्स 4x4 और गाड़ी सिर्फ लो गियर्स में रहेगी। इसके अलावा नीचे फिर इसके 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं 12 वोल्ट के। डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। उससे नीचे इसके 2 कप होल्डर्स आते हैं। गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में करके मैं इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका इको और पावर मोड का बटन दिया गया है और उससे पीछे हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। फिर साथ यहाँ पे एक ये स्टोरेज कंसोल दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। इसमें एक प्रॉपर 220 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है जहाँ पर आपको अपना चार्जर वगैरह फ़ोन का लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये भी इसकी पूरी लेदर की फिनिश में है और इसमें फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, यानी कि मैं बटन से आगे पीछे कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं और इसमें स्पीकर भी टोटल 6 आते हैं, 4 स्पीकर डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। फिर इसके अलावा विंडो इसकी चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसके सारे मेरे पे रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर, वैनिटी मिरर्स में सिर्फ पैसेंजर के लिए आते हैं, ड्राइवर के लिए नहीं दिया गया। और इसके अलावा फिर इसमें सनग्लास होल्डर भी आता है। कैबिन लाइट्स की ये नॉर्मल सी हैं हैलोजन में और इसमें सनरूफ नहीं आती। सनरूफ ना फॉर्च्यूनर ना रीवो ऑफर करते हैं, ये चीज वर्ल्ड वाइड ही नहीं आती इन गाड़ियों में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में डायरेक्ट पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी पेशकश है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसका फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट सेंटर से फ्लैट आता है। यहाँ पे बिल्कुल मामूली सा हम दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। और इसके अलावा पिकअप ट्रक के लिहाज से बैक पे इसमें फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स आते हैं, सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, 3 हेडर्स ऑफर करती है गाड़ी बैक पे और इसके अलावा इसमें एक 3 kg का हैंगर भी दिया गया है। इसके अलावा रेयर सीट भी इसकी फ्रंट की तरह ही लेदर में है, आर्मरेस्ट पे भी लेदर दिया गया है, जहाँ पे मोस्टली कंपनीज चीप आउट कर जाती हैं। और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज भी सिंगल टैप वाली हैं। फिर इसमें ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, जिनको आप पकड़ के इसमें चढ़ के बैठ सकते हैं काफ़ी आसानी से। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं आती, आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसमें पीछे फिर एक ये विंडो भी दी गई है, जिसको ओपन करके आप इसमें से हवा की क्रॉसिंग को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो इंजन इस गाड़ी में एक ही ऑफर होता है, 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल। ये इंजन काफ़ी पावरफुल है। और अगर बात की जाए कोड नेम की, तो ये 1GD है। ये इंजन 2800 सीसी है। 2017 में रिवो में इंजन 3000 सीसी आता था, लेकिन वो इंजन इससे वीक था। इसका बेसिकली सीसी काउंट पुरानी वाली कार से कम है, लेकिन पावर के लिहाज से उससे ऊपर है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि पुराना रिवो 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये एक बेसिकली अच्छी खासी रिफाइनमेंट है। और इसके अलावा इस वाले इंजन में कुछ और चीज़ें भी इंप्रूव की गई थी, जैसा कि इसमें बैलेंस शाफ्ट ऐड कर दी गई थी, तो इसकी जो नॉइज़ है और इसके अलावा इसका जो वाइब्रेशन है वो कंपैरेटिवली 2017-18 वाले रिवो से कम है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 10 तक की एवरेज दे सकती है शहर में। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 10-11 पे भी जा सकती है और लॉन्ग पे ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। तो ये बेसिकली सिविक वाली एवरेज है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये गाड़ी इतना बड़ा जॉइंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 4x4 भी है और उसके अलावा इसको आप सिर्फ 2 व्हील पे करके इस पर प्रॉपर टेल वगैरह भी मार सकते हैं। बट चलिए गाड़ी आपको इतने सब कुछ के साथ साथ एवरेज सिविक वाली दे रही है। यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और वर्ल्ड वाइड भी इसकी फैन बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये इंजन है भी अच्छा खासा रिलायबल, इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा बाकी इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करता है रॉको, यह है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का 10 स्पोक रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है, लेकिन मेरे ख्याल से GR स्पोर्ट का रिम थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। टायर गाड़ी में ऑल टेरेन लगा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा टायर है। ये BF कोट रिच है और आपको 30-40,000 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ऑफ रोडिंग में इसकी ग्रिप सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पर डिस्प्ले दी गई है, बैक पर ड्रम आती हैं। ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है, आप इसको 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इसके अलावा सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।